बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। केपीके के वजीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और चीफ जस्टिस साहब को सलाम पेश किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने सुहेल खान अफरीदी साहब के सलाम का जवाब नहीं दिया। हम डिस्कस ये करेंगे कि अफरीदी साहब ने सलाम करके अच्छा किया या गलत किया, और सुहेल खान अफरीदी साहब के सलाम का चीफ जस्टिस साहब ने जवाब ना देकर अच्छा किया या गलत किया। इस पर तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बहन के हवाले से बात करना चाहेंगे कि वो पार्टी के लोगों से और अपने वकला से सख्त नाराज हैं, खास तौर पर इस हवाले से कि इमरान खान साहब के वकला किधर हैं। वो उनके केसेस लगवाने के हवाले से बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आ रहे, और पार्टी के लोग किधर हैं वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या सेहत के हवाले से उनकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती, बल्कि अलीमा खान साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ फैमिली के पास है। पार्टी के पास इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात करने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पता है कि इमरान खान साहब के साथ वफादार कौन है और गद्दार कौन है, और यह भी कहा कि अगर आप इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं। अलीमा खान साहब ने कहा कि हामद खान कहां है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। अली बुखारी कहां है, लतीफ खोसा कहां है, बैरिस्टर अली जफर कहां है, बैरिस्टर गोहर अली जो बहुत फिक्रमंद थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, वो कहां है। वो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो क्यों नहीं खड़े होते अदालतों में इमरान खान साहब के केसेस के लिए। मोहसिन नकवी के साथ मिलकर इमरान खान की सेहत के साथ जेल में ये जो चीज की गई, इस पर हम पब्लिक में बताएंगे कि ये साजिश हमें कबूल नहीं। अगर आप बोझ नहीं उठा सकते तो साइड पर हो जाएं। आप अंदाजा कर लें कि अलीमा खान साहबा ने तमाम वकला के ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया, पार्टी के लोगों के ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया, और खास तौर पर बैरिस्टर गोहर अली खान साहब के ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया, और वार्निंग दे दी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप साइड पे हो जाएं। इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की सेहत पर पार्टी हमें कुछ भी करती दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान साहब की सेहत पर फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। इमरान खान ने बार बार कहा कि वकला को कहीं अदालतों में जाकर बैठ जाएं, मेरे केसेस लगवाएं, लेकिन वकील कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उस्मा खान साहबा ने कहा कि ये इमरान खान की एक आंख का मसला नहीं, क्योंकि अगर हमें इस CRVO की वजूहात नहीं पता चलेंगी तो इमरान खान की दूसरी आंख भी खतरे में है, और हो सकता है वो शुरू हो चुकी है। हम तक कोई चीज नहीं आई, हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें आती हैं। चलें जी, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों ने अगर पार्टी के ऊपर अदम एतमाद किया है या अपने वकला के ऊपर अदम एतमाद किया है तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नजर नहीं आती। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कंट्रीब्यूशन कोई भी नजर नहीं आती। देखें, जब भी मंगल और जुमेरात वाले दिन मुलाकात का जो दिन इमरान खान साहब के हवाले से फिक्स किया गया है, वहां पे इमरान खान साहब की बहनें नजर आती हैं, सारा दिन वहां पे बैठी रहती हैं, सारी रात वहां पे बैठी रहती हैं, एहतजाज करती हैं, तकरीर करती हैं, धरना देती हैं, मार खाती हैं, बेइज्जत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं होती। वो बारहा दफा ये कह चुकी हैं कि आप वहां पे आए, इकट्ठे हों, कोई मोमेंटम बनाएं। आप ज्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन अडयाला जेल की तरफ देखें तो वहां पे पार्टी का कोई बंदा नजर नहीं आता। अगर हम पार्लियामेंट की तरफ जाएं या सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखें तो 2-3 दिन से ये कुछ चंद एक 15-20 पार्लियामेंटेरियंस वहां पे बैठ के एहतजाज करते हैं। मतलब उनका एहतजाज सिर्फ ये है कि वहां पे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, धूप सेंकते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आज भी बिल्कुल वही सूरत हाल हुई, तकरीबन 10-15 वहां पे बैठे हुए थे। सिर्फ एक SHO वहां पे आया है और उसने कहा कि जनाब अब आपके एहतजाज का वक्त खत्म हो गया है, आप यहां से निकल जाएं। तो सारे के सारे वहां से उठकर चले गए। तो मैं 12 दफा ये बात कह चुका हूं कि पहली बात तो यह है कि आप एहतजाज की सियासत से बाहर निकल आए। ये एहतजाज करना, ये गालियां निकालना, ये कंटेनर की बातें सुनाना, ये लॉन्ग मार्च की बात करना, ये मुल्क बंद करने की बात करना, ये आसिम मुनीर को बुरा भला कहना, उसको गालियां देना, इमरान खान की जान को खतरा लाहक हो गया जी, उसको जहर का टीका लगा दिया गया, इन सारी चीजों से आप बाहर निकले। और खास तौर पर सुहेल खान अफरीदी साहब ने जो बात कही थी, जी हमारी लड़ाई जो है वो किसके साथ है? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये किस तरह की, मतलब एक बिल्कुल फजूल किस्म की और बेतुकी किस्म की बात है। मैं समझता हूं कि सुहेल खान अफरीदी साहब को ना तो ये बात करनी चाहिए थी कि हमारी लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और ना उसे यह कहना चाहिए था
کہ جی ہم عمران خان رہائی فورس بنا رہے ہیں. جب پریشر آیا تو کہا نہیں جی عمران خان رہائی امن فورس بنا رہے ہیں. بھائی فورس کا مطلب ہوتا ہے طاقت کا استعمال. آپ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی فوج اکٹھی کرنا چاہتے ہیں, انہیں آپ مسلح کرنا چاہتے ہیں, انہیں آپ ویپن دینا چاہتے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح دھمکیاں دینے سے, اس طرح پروپوگیٹ کرنے سے, اس طرح گالیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے وہ بالکل درست طور پر اعتراض اٹھایا. اور یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ کون غدار ہے, تو علیمہ خان صاحبہ میرا خیال ہے کہ آپ ہی صرف بہنیں عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار ہیں, باقی پارٹی میں تقریباً سارے کے سارے غدار ہیں. اگر میں اس کو مزید پریسائز کروں نا یا کنکلوڈ کروں تو مجھے صرف ایک بندہ سہیل خان آفریدی صاحب مخلص نظر آتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. لیکن مخلص تو ہے لیکن وہ بندہ بیوقوف ہے. جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے, جس طرح کی وہ تقریریں کرتا ہے, جس طرح علی مین گنڈا پور کی باتیں تھیں یا اس کا جو سٹائل تھا, جو اس کی جو دھمکیاں تھیں, علی مین گنڈا پور کے نقش قدم پہ اب سہیل خان آفریدی صاحب نے چلنا شروع کر دیا ہے. تو بات اس طرح سے نہیں بنے گی. جب بھی بات بنے گی وہ عقل کے ساتھ آپ چلیں گے, دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے, ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, مذاکرات کی طرف آئیں گے, تو تب آپ کی بات بنے گی. اس طرح سے دھمکی امیز رویے کے ساتھ بات نہیں بنے گی. تو میں علیمہ خان صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کی اور جو انہوں نے وکلا کے حوالے سے بات کی وہ بالکل درست طور پر کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ سہیل خان آفریدی صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور روسٹرم پہ جا کے انہوں نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو سلام پیش کیا, انہیں السلام علیکم کہا. لیکن سرفراز ڈوگر صاحب, چیف جسٹس صاحب, انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اٹھ کر اپنے ریٹائرنگ روم میں چلے گئے. اب سہیل خان آفریدی صاحب نے آبجیکشن کیا, گلا کیا, اعتراض کیا کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. دیکھیں میں ساری رات جاگتا رہا ہوں, میں صبح 9 بجے ہائی کورٹ میں پہنچا ہوں, میں نے گھنٹہ 1.5 وہاں پہ انتظار کیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ میری چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہو جائے. تو میں تو عمران خان صاحب کے کیسز کو فکس کروانا چاہتا ہوں, اس حوالے سے میں چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا, عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا, عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا. تو کم از کم میری سلام کا تو جواب دے دیا جاتا. میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں, میں روزے کی حالت میں تھا, تو کم از کم مجھ سے بات نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے, میرے کسی سوال کا جواب نہیں دینا تھا تو نہ دیتے, کم از کم میری سلام کا جواب تو دے دیتے. تو چیف جسٹس صاحب نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا. اچھا چلیں, یہاں کچھ آبجیکشنز میں رکھوں گا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ سہیل خان آفریدی صاحب نے سلام کر کے اچھا کیا یا غلط کیا, انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور چیف جسٹس صاحب نے سلام کا جواب نہ دے کر اچھا کیا یا غلط کیا. دیکھیں میری اپنی ایک رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سہیل خان آفریدی صاحب کا کنڈکٹ مناسب نہیں تھا. انہوں نے جو رستہ اختیار کیا براہ راست عدالت کے اندر جا کے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرنے کا, وہ طریقہ کار غلط تھا. دیکھیں کامنلی ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے, کوئی بندہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے دینا چاہیے, یہ اچھی بات ہے. لیکن جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور جس طرح سے جا کے سلام پیش کی گئی وہ طریقہ کار غلط تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہاں پہ موجود نہیں تھے, وہ ایک سائل کی حیثیت سے موجود تھے. اگر وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہاں پہ موجود ہوتے تو سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کرتے, اپائنٹمنٹ کے ساتھ جاتے, ریٹائرنگ روم میں چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرتے, کوئی صوبے کا ایشو ہوتا, کوئی پاکستان کا ایشو ہوتا, کوئی قانون کی بات ہوتی, کوئی لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی, اس کے اوپر وہ ملاقات کرنا چاہتے, ملاقات کرتے, بات کرتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ جب ایک سائل کی حیثیت سے وہاں پہ جائیں گے کہ جی میرا لیڈر, میرا چیئرمین, میرا کپتان وہ جیل میں موجود ہے, وہ سزا یافتہ ہے, اسے قید تنہائی میں رکھا گیا, آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ملاقات کروائی جائے لیکن آپ کے فیصلے کے مطابق ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور عمران خان صاحب کے کیسز کو فکس نہیں کیا جا رہا, تو آپ کو اس طرح سے کورٹ میں آ کے براہ راست چیف جسٹس صاحب کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی.
देखिए, सेक्रेटरी साहब ने आपको पैगाम भेजा कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब, आप मेरे पास आ जाएं, आप मुझसे मुलाकात करें, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं सेक्रेटरी के रूम में नहीं जाऊंगा, मैं बराह रास्त कोर्ट में जाऊंगा। तो मैं समझता हूं कि सुहेल खान अफरीदी साहब का कंडक्ट बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। उन्हें बराह रास्त कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, उन्हें सेक्रेटरी के पास जाना चाहिए था। अगर चीफ जस्टिस साहब से वो मुलाकात करना चाहते थे तो बाकायदा अपॉइंटमेंट के साथ मुलाकात करना चाहिए थी। और रही बात इमरान खान साहब से मुलाकात करने के हवाले से या उनके केसेस फिक्स ना होने के हवाले से, तो उसका कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था आपको। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कानून के मुताबिक बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मतलब एक हफ्ता तक मैं इंतजार करूंगा कि इमरान खान साहब के केसेस फिक्स हो जाएं, लेकिन अगर फिक्स ना हुए तो आइंदा हफ्ते मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। इसका कानूनी तरीकाकार यही बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं। मतलब कि अगर तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही तो ही अदालत में जाएं, बार बार पिटीशंस फाइल करें, चीफ जस्टिस साहब को अपनी बात सुनाएं। अगर वहां पे बात नहीं बनती तो आप सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन जो कानूनी तरीका बनता है आपको वही कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। आपने जो रास्ता और जो तरीका इख्तियार किया वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। अच्छा जी, इसके अलावा हिना परवेज भट्ट साहबा ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई और लिखा कि लाहौर लुटन रोड पर रेस्टोरेंट में लूट मार करने वाले तीनों डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। गिरोह का सरगना नईम उर्फ अंधेरी भी मारा गया। ये पंजाब है, यहाँ कोई जुर्म करके जाएगा कहां? आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया। अच्छा, मेरा यहां सिर्फ एक एतराज है कि अगर आपने इसी तरह मावराए अदालत बंदों को पकड़कर कत्ल कर देना है तो फिर ये जुडिशियल सिस्टम को आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। ना तो यहां पर वकला की जरूरत है, ना यहां किसी डिग्री की जरूरत है, ना यहां पर अदालतों की जरूरत है, ना यहां पर जजेस की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जो बदमाशी कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो आप करते रहें और अदलिया को आप घर भेज दें, जजेस को आप फारिग कर दें और अदालतों को आप ताले लगा दें। मैं हमेशा से इस चीज की मुखालफत करता आया हूं कि भाई देखें, एक तरीकाकार है, एक निजाम है। आप मुलजिम को पकड़ें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके खिलाफ शहादत इकट्ठी करें, उसे अदालत में पहुंचाएं। ये अब अदालत का काम है कि वो ट्रायल मुकम्मल होने के बाद किसी मुलजिम को गुनाहगार करार देते हुए सजा दे या उसे छोड़ दे। ये सीसीडी का काम नहीं है कि वो बंदों को पकड़े और गोली मारकर उन्हें फारिग कर दे। अब यहां मुझे ना सीसीडी की एक और बात भी समझ नहीं आती कि अब तक तकरीबन 1000 या उससे जायद ये बंदों को मावराए अदालत पकड़कर गोली मार चुके हैं और हर दफा इनकी स्टोरी एक ही होती है। जी, हमारे ऊपर जो हमने बंदा गिरफ्तार किया था उसके साथियों ने गोलियां चला दी और अपने ही साथियों की फायरिंग से पुलिस की कस्टडी में जो बंदा था वो मर गया। इनसे बंदा सवाल पूछे कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि 1000 से जायद तुमने एफआईआर बना दी हैं सिर्फ एक ही स्टोरी को लेकर? जी, साथियों की फायरिंग से मर गया। बंदा पूछे कि भाई साथियों की फायरिंग से उनका अपना साथी तो मर गया, लेकिन कभी तुम्हारी गाड़ी को गोली नहीं लगी, कभी पुलिस वाला कोई बंदा नहीं मरा, कभी कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ, हमेशा साथियों की फायरिंग से उनका अपना साथी मरता है। आप लोग इसमें क्यों नहीं मरते या जख्मी नहीं होते? तो मैं 12 दफा कह चुका हूं, मैं फिर कहता हूं कि पुलिस का मतलब सीसीडी का जो कंडक्ट है, बल्कि सीसीडी का क्या, पंजाब हुकूमत का जो कंडक्ट है वो बहुत गलत है और इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और इसी तरह का रवैया रखा गया तो इसके नताइज खतरनाक निकलेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।